सीरियल किलर की कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के नरमुंड बनाने वाले राजा कोलंदर नाम के जिंदा पिशाच की कहानी आपके अंदर खौफ भर देगी। ये सीरियल किलर अपना दिमाग बढ़ाने के लिए दूसरों का कत्ल करके उनकी खोपड़ी का सूप बनाकर पी जाता था। ये दिल दहला देने वाली कहानी है राजा कोलंदर की। वो नाम से राजा था, लेकिन था एक सीरियल किलर जिसने एक दो नहीं बल्कि 14 लोगों को सिर्फ अपने शौक के लिए मार डाला। इस जिंदा पिशाच के शौक भी बेहद डरावने थे। ये ना सिर्फ लोगों का कत्ल करता बल्कि उनकी शरीर को कई टुकड़ों में काटता और फिर लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक देता या फिर अपने फॉर्म हाउस में दफना देता, लेकिन ये लाश के सिर को अपने साथ ले जाता। ये सीरियल किलर खोपड़ी को फोड़कर उसके अंदर से दिमाग निकालकर उसे सूप बनाकर पीता था। चलिए देखते हैं राजा कोलंदर कौन था और उसने लोगों को कैसे मारता था और पुलिस उसे कैसा पकड़ा। कहानी को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्दियों की एक काली रात, करीब 9 बज रहे थे। राजा कोलंदर अपने फार्म हाउस में इधर उधर घूम रहा था। उसके दिमाग में क्या था ये वही जानता था। वो फोन के पास पहुंचा और फिर एक नंबर डायल किया और धीरेंद्र को कहता, क्या आप अभी मेरे फार्म हाउस में आ सकते हैं? मैं इंतजार कर रहा हूं। बेहद खूबसूरत फार्म हाउस, घर के अंदर सारी सुविधाएं थी। कुछ देर बाद धीरेंद्र फार्म हाउस में आता है। ये फार्म हाउस है राजा कोलंदर का। राजा कोलंदर ने ही फोन करके धीरेंद्र को अपने पिगरी फार्म हाउस पर बुलाया। धीरेंद्र इलाहाबाद इलाके के फेमस पत्रकार थे। राज कोलंदर के साथ उसका साला वक्शराज पहले से वहां मौजूद था। राजा कोलंदर और धीरेंद्र एक दूसरे से बातें करते हैं। वहां खाने पीने का भी पूरा इंतजाम किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे फार्म हाउस में कोई पार्टी होने वाली। ठंड काफी ज्यादा थी तो राजा कोलंदर ने धीरेंद्र को फायर प्लेस में जाकर आग सेकने को कहा। धीरेंद्र वहां बैठकर आग सेकने लगे। अब जो होने वाला था उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। फार्म हाउस में गोली चलने की आवाज गूंजी। धीरेंद्र फायर प्लेस की तरफ चेहरा करके बैठे हुए थे। तभी वक्शराज ने उन्हें पीछे से आकर पीठ पर गोली मार दी और मौके पर ही पत्रकार धीरेंद्र की मौत हो गई। कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई थी। राजा कोलंदर और वक्शराज ने धीरेंद्र की लाश को वहां से उठाया और अपनी टाटा सुमो कार में डाला। वो कार को लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा पार कर मध्य प्रदेश की तरफ बढ़े और फिर सुनसान जगह पर कार रोक दी। उसके बाद राज कोलंदर ने धीरेंद्र की लाश के साथ हैवानों से भी बुरा बर्ताव किया। धीरेंद्र के सिर को धड़ से अलग कर दिया गया, उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया। धीरेंद्र के सिर और लिंग को वहीं जंगल में दफना दिया, जबकि उनके सिर को एक प्लास्टिक बैग में रखकर तालाब में डाल दिया। सवाल यह था कि आखिर राज कोलंदर ने ऐसा किया क्यों? क्या राजा कोलंदर की पत्रकार धीरेंद्र से कोई दुश्मनी थी? कौन था राजा कोलंदर? धीरेंद्र की कहानी में हम आगे बढ़े उसके पहले जान लीजिए राज कोलंदर के बारे में। राजा कोलंदर का असली नाम राम निरंजन था, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद के शंकरगढ़ इलाके का रहने वाला था और वही छिवकी ऑर्डिनेंस में नौकरी करता था। पत्नी गोमती जिला पंचायत की सदस्य थी। राम निरंजन ने यहीं पास ही पिगरी में फार्म हाउस बना लिया था। वो खुद को इलाके के बेहद पावरफुल आदमी मानता था और इसलिए उसने खुद का नाम राम निरंजन से बदलकर राजा कोलंदर कर लिया था। इतना ही नहीं, राजा कोलंदर ने अपनी पत्नी का नाम भी गोमती से बदलकर फूलन देवी कर लिया था। 90 के दशक के आखिरी सालों और 2000 की शुरुआत में इस सीरियल किलर का शंकरगढ़ इलाके में आतंक काफी ज्यादा बढ़ गया। ये अपना रुतबा बढ़ाने के लिए एक के बाद एक लोगों के कत्ल कर रहा था। ये खुद को राजा मानाता था और चाहता था कि लोग इसे राजा की तरह ही ट्रीट करें। अपराध की दुनिया इसका साला वक्शराज इसका साथ देता था। इसके अलावा एक शख्स काली प्रसाद भी इसके जुर्म का राजदार था। काली प्रसाद श्रीवास्तव ही इसे वो जुर्म करने के बाद पुलिस से बचने के तरीके बताता था। काली के बताए रास्तों की वजह से ही राजा कोलंदर लंबे समय तक पुलिस के हाथ नहीं आया, लेकिन बाद में इस सनकी सीरियल किलर ने काली प्रसाद का भी कत्ल कर दिया। दरअसल काली प्रसाद ने राजा कोलंदर से कुछ पैसे लिए थे जिसे वो वापस नहीं लौटा रहा था, इसलिए इसने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। राजा कोलंदर भी ये मानता था कि काली प्रसाद का दिमाग काफी तेज चलता था।
और इसलिए इसने काली को मारने के बाद उसकी खोपड़ी को फोड़ डाला। उसके अंदर के खोपड़ी के पार्ट्स को पानी में उबालकर सूप बनाया और पी लिया। राजा कुलंदर सोचता था कि ऐसा करके उसका दिमाग भी काली प्रसाद की तरह ही तेज हो जाएगा। काली प्रसाद अलावा उसने अपने साथ नौकरी करने वाले मोहम्मद मोइन को भी इसी तरह मार डाला। मोइन ने राजा कुलंदर को बताया था कि उसे सम्मोहन विद्या आती है। राजा कुलंदर ने मोइन के साथ भी वही किया। पहले उसका कत्ल किया और फिर उसकी लाश के टुकड़े किए। उसके सिर को भी वो अपने साथ अपने फार्म हाउस में ले गया और उसे फोड़कर सूप बनाकर पी गया। इस साइको किलर के दिमाग में ये बात घुस चुकी थी कि अगर किसी की खोपड़ी फोड़कर उसका सूप बनाकर पी लेगा तो इसका दिमाग भी उतना ही तेज हो जाएगा। एक के बाद एक ये ऐसे ही कई कत्ल करता चला गया। कभी ड्राइवर, कभी अपने सहयोगी, कभी नौकर, कभी आसपास के लोग। इस कत्ल करने का शौक लग चुका था और इसी सीरीज में आखिरी कत्ल 15 दिसंबर 2001 की रात को पत्रकार धीरेंद्र का था। धीरेंद्र ने राजा कुलंदर को लेकर कई बार स्टोरी की थी। वो कई सालों से धीरेंद्र के परिवार से नफरत करता था और उसका बदला उसने धीरेंद्र को मार कर लिया। धीरेंद्र के कत्ल के बाद राजा कुलंदर पर पुलिस का शिकंजा कस गया। धीरेंद्र के परिवार वालों ने राजा कुलंदर पर हत्या का शक जाहिर किया था। पुलिस ने शक के आधार पर राजा कुलंदर को गिरफ्तार किया। उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपने सारे जुर्म कबूल किए। उसने बताया कि उसने कैसे एक के बाद एक 14 लोगों को मार डाला। हालांकि बाद में इस बात मुकरने लगा। सीरियल किलर राजा कुलंदर के अलावा उसके साले वक्षराज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके फार्म हाउस जब खुदाई की तो वहां से कई नरमुंड बरामद हुए। उसके ऊपर केस चला और फिर दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नरमुंड बनाने वाला ये जिंदा पिशाच अब उन्नाव जेल में बंद है। दोस्तों, ये एक रियल कहानी है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहे।